हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। जिसने अगर पार्ट 3 अगर इस पर सीधे आ गए तो फिर गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 एक कॉन्सेप्ट वीडियो, 3 वीडियो पहले से अपलोड है, आप वो देखिए। ठीक है, तब आप ये कोई तीसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है के का वेतन जे के वेतन से 20% अधिक कम है। भाई कोई भी वेतन है 20% कम है, ध्यान से समझना। ठीक है, और आपको तो पता है भजन सेकंड ही आंसर मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलो जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये वाली बात अगर आपने पहले और दूसरे लेक्चर नहीं देखा है तो बस, अगर लेक्चर देखा है तो आंसर सीधा मार्क हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे देखिए 20% कम है, कोई चीज़ 20% कम होगी तो क्या कितने पे, पहले चीज़ 100 रुपये की थी, 20% कम रह गया तो कितना रह गया 80। बिल्कुल सही बात। अब मैं यहाँ 100 बना दूंगा। ठीक है, कोई आर्टिकल 100 रुपये का था, 20% कम कर दिया, कितना रह गया 80। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, देखो अब यहाँ देखता हूँ क्या करूँगा, 0 से 0 पहुँच गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो डबल 0 यहाँ बना देंगे फिर दोबारा से। देखो क्योंकि ये 0 तो हट गया तो मैं डबल 0 बना देता हूँ। देखो आप समझो बार बार। देखो अब 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, कहानी खत्म। ठीक है, अगर आपने पहले से अगर सारे, मैं बोल रहा हूँ, अगर पहाड़े याद कर रखे, मैं हर बार बोलता हूँ टेबल वगैरह ये चीज़ें याद रखें, कॉन्सेप्ट रखिए, क्योंकि पेपर भी अब आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अब उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो इन्हें खुद ही बोल दिया 200% 90 है। तो यहाँ चेक करते हैं भाई 200% क्या है हमारा 90 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 90 है, ऐसे लिखते थे हम, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। तो देखो डबल 0 से डबल 0 पहुँच गया। अब ये संख्या इधर आएगी तो ये अगर नीचे सरक जाएगी, नीचे के सरक जाएगी तो ये चीज़ इधर आएगी कि नहीं बताइए। अब ये चीज़ इधर आ गई तो ये वाली चीज़ जब इधर आ गई तो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 कितना आ गया 45, 45 दूनी 90 होता है, इसलिए क्या हो गया 45। ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया कि 40% क्या होगा। अब 40% पूछ रहे हैं तो इधर 40 कर लीजिए, अब कीजिए 100 नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब ये कैसे कट जाएगा, देखो ऐसे कर लेना या फिर आप इधर आ जाएगा 40। ठीक है, अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो 0 से 0 उड़ गया। ठीक है, अब यह देख लो 2, अब कितना जब आ जाएगा, देखो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो 5 नेम 45 और 9 दूनी 18, 18 ऑप्शन है, सारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पकड़ नहीं पाए बात तो एक में ध्यान रखिए कि मैंने अगर आपको ने पहले से काम किया रखा है तो देखो यहाँ पे 4 5 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 9 आना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 9, 8 और 1 कितना होगा 9 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते आगे। बोला 75 का x% 50 है। भाई 75 का कोई x% है, इन्हें बताया नहीं कितना प्रतिशत है। 50 का 30% होगा, तो x का मान जो ये वाली वैल्यू ना, ये वाली, इसका मान पूछ रहा कितना आएगा। ठीक है, अब आपको एक बात देखो, ये खुद ही बोल रहे हैं पेपर वाले कि 5 या 15। अब देखो ये वाली बात बहुत सारे बच्चे लिखने लग जाएंगे, तो लिखना कम है, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लीजिए, बस ये 100 कर दीजिए। तो डबल 0 से डबल 0 उड़ गया, 5 या 15। अब कितना हो गया 15 हम लिख लेंगे। अब कितना ये बोल रहा है 100, अब x है, या x में लिखूंगा नहीं क्योंकि x लिखने से मेरे को नंबर नहीं मिलने वाले, तो x को 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 100, क्योंकि ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत इधर ढक गया तो ये 75 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 पन्ना कितना होता है 75, और ये कितना होगा 20, तो 20 ऑप्शन नंबर है, 20 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, गलती नहीं करनी है, हमें कम से कम ही गलती करनी है। देखिए अगला नंबर देखते हैं। राइटिंग अगर जिस किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं हर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और चीज़ों को देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। भाई कोई संख्या 20% से 40 अधिक है तो ये बोला बताइए संख्या क्या है। अब 20% हो, 20% कितना आता है 1/5। ठीक है, अब इसमें से एक घटाएंगे तो कितना बचा 4। कोई संख्या कितनी होगी 4 से 5 हो गई, कोई संख्या होगी 4 से 5। तो क्या करेंगे, देखो अब 4 की वैल्यू कितनी 40 अधिक है, अब 4 की वैल्यू कितनी है 40, तो अब कितना इंटू 10 बार हुआ क्या नहीं बताइए। तो इंटू यहाँ 10 बार करेंगे तो कितना होगा 5 दाई 50, तो 50 ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये दिक्कत होंगे पता नहीं कैसे कर दिया, उनके लिए मैं दूसरा अभी तरीका बताता हूँ। देखो ये है फर्स्ट तरीका। ठीक है, अब ये सेकंड तरीका। ये बच्चे वही बोलेंगे जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, पहला दूसरा और कॉन्सेप्ट नहीं देखा, तो वो उनके लिए परेशानी है। जिन्हें देखा है ना तो उनके लिए बस विदिन सेकंड ही लगनी है। ठीक है, ये हाँ थोड़ा सा लाइट सा पड़ रहा होगा, फिर भी बोल दे रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, या चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। भाई मान लो गृहिणी कौन होता है, आपकी माँ, मम्मी। ठीक है, मदर।
तो वो क्या भाई आपकी क्या कमी होगी, 20% क्या होगी, कमी होगी। तो वो व्यय करना चाह रही चीज़ों को कितना और वो करें कि अपवर्तित रहे, मतलब चीज़ें क्या है उतना मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए सवाल समझते हैं, समझ ले। अब क्या करेंगे, तो 20% की कमी हो गई, तो भैया एक बात तो क्लियर हो गई, 20% की कमी हो गई तो परसेंट कितना होता है, 1/5। तो कमी हो गई, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 ऊपर आ गया, देखो 4 ऊपर आ गया भाई, 1 की जगह मैं 4 बना दूंगा, तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू, क्योंकि 4 × 5, 4 × 5 = 20। इसका देखो प्रोडक्ट सेम करते हैं। ठीक है, अब ये देखना, अब मैं × 5 करूँगा तो 5 × 25, 5 × 25 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को खुजली हो जाएगी इसमें कि पता नहीं कैसे कर दिया, हमें वही तरीका बता दीजिए, बस हम उसके अलावा कुछ जानते नहीं। चलो दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ तुम्हें मैं। अब इसमें क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 20% की कमी हो गई कोई चीज़ में, तो कोई चीज़ आपने 100 रुपये की ली तो कितने की हो गई, 20 की हो गई। तो ये बात समझ में आ गई। तो 20 की चीज़ की कमी हो गई, 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80। अब 20 ये ऊपर छपक गए क्योंकि ये वाली इधर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ 100 बनाता हूँ क्योंकि ये परसेंटेज है, तो देखो 4 आ गया, अब 25 × 100, लो बात वही आ गई। देखो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आप पता नहीं कहाँ झाड़ियों में फिर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ बच्चा वही मार्क कर पाएगा जो फास्ट चलेगा। अब वो सीधे पकड़ लेगा 1/5, तो कमी हो गई तो 4, 4/5 हो गया, 4 की वैल्यू 20 और 5 की 25, अड़ो कहानी खत्म। ठीक है ना, बस ये तरीका हो, अगर ये तरीका है तो ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने आप को और ज़्यादा तेज फास्ट करते जाइए। ठीक है ना, चलिए, एक मजदूर की मजदूरी 50% घट गई, लो घट गई, घट जाने दो कोई दिक्कत नहीं, फिर बढ़ गई भाई, घटने के बाद बढ़ गई, बात वही कर दी इनने। तो एक देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे दो वैल्यू क्या कर रही हैं, वही वैल्यू एक ही सेम वैल्यू कहीं बढ़ रही है घट रही है। तो इस सवाल को तो कैसे करते हैं, वैसे तरीके तो और भी हैं, पर बिल्कुल सरल तरीका तो जो बुक में है वो तरीका देखो। 50 की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, मतलब 2 बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, नीचे क्या लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ। तो 50 को मैं 2 बार लिखूँगा, देखो सॉरी बस ये वाली बात मैं ऐसे कर लूँगा, 00 से 00 उड़ गया, 25 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। ठीक है ना, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी बहुत सरल तरीका है, आप वैसे ही कर लेते 25 क्योंकि 0 से 0 कट जाता है, 25 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जो भी चैप्टर कराऊँ मैं करा दूंगा। ठीक है, जो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वो चीज़ें करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें 252 विद्यार्थी हूँ। भाई 252 विद्यार्थी हो, अभी यहाँ थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा। ठीक है, अगली वीडियो में इसे भी सही कर दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन जिससे कि आप समझ सको। तो 252 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत संख्या पूछ रहा है। तो मेरी यहाँ बात सुनना आप कि भाई पहले बैठे थे 270 बैठे थे और 252 पास हो गए, तो 252 पास हो गए, कितने बैठे थे, 270 बैठे थे। ठीक है, अब यहाँ मैंने 100 बना दिया। तो 100 वैसे बनाने वाली ज़रूरत नहीं थी, पर बहुत सारों को ये लगता है कि मतलब हाँ बनाना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना रोटी नहीं बचेगी उनकी। ठीक है, चलिए आपको मालूम प्रतिशत 100 ही बनाता, तो आप लिखते क्यों बार बार। अब यहाँ मेरे को एक वैल्यू दे दिया 27, 27 या 9 से कटती है या करती है 3 से, तो 9 से काट देते, 9 3 27, तो 30 हो गया। ठीक है, या 9 3 27, अभी 3 मान लिए। ठीक है, अब मैं 9 से काटता हूँ, देखो इधर देखिए, तो मैं 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा यहाँ, 7 चला गया, 7 9 8 72, अब जो 0 आ गया, तो नीचे वाली 3 इधर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे काटता हूँ, तो देखो ना यहाँ ध्यान से देखना, अब नीचे 3 है। अब एक बात तो क्लियर होगी कि जब नीचे 3 है तो नीचे 3 आना चाहिए, तो नीचे 3 किस इसमें, देखो नीचे 3 इसमें नहीं है, तो ये तो अपने घर पहुँच गया और ये भी अपने घर पहुँच गया। अब मेरे 2 वैल्यू रहेगी, अब इनको मैंने डिफाइन करना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ मैं चेक करता हूँ, देखो 2 निम, तो 3 निम कितना हो गया, 3 निम हो गया 27, 3 निम 27। अब यहाँ पे 10 हो गया, क्या हो गया 10, तो 3 तरह के 9 हो जाएगा, 93 आ रहा है, 93 इसमें नहीं आ रहा, 93 नंबर ये आ रहा है। ठीक है, बस करेक्ट हो गया, इतने करना तो बस। अब यहाँ जाके तुम ये मत करना बस ये लिखोगे आप पूरा, या आपको मालूम है एक वैल्यू मेरे को मिल गई तो बस कहानी खत्म। ठीक है ना, देखो समझो बात को, क्योंकि यहाँ लिखने से तुम्हें ज़्यादा नंबर नहीं मिल रहे, नंबर तो ये क्या 2 नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो और नंबर देखते हैं। भाई 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं। भाई कोई 30 विद्यार्थी हैं, उसमें 40% लड़के हैं, तो शेष लड़कियां हैं। तो इनने एक बात बोली, कक्षा में लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पे देख रहे 30 विद्यार्थी हैं और 40% निकाल लेंगे, तो 30 का 40% चाहती है 12, क्योंकि नीचे तो 100 हो जाएगा, देखो नीचे 100 हो जाएगा, देखो चाहती है 12, 12 ऑप्शन नंबर ए में है जो करेक्ट है। ठीक है ना, अब मैं इसे लिखता नहीं, मैं ऐसे ही मार्क कर देता। क्यों मार्क कर देता,
क्योंकि मेरे को मालूम है 30 का 40%, तो 3 चेक कितना होगा 12, तो 0 से 0 तो चला जाएगा, क्योंकि नीचे 100 आएगा, क्योंकि यह प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 100 चला गया हमारा, और 12 ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं अच्छे से। चलिए गाइस, देखो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी, देखो अनुपात में भी पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं वैरायटी हर कवर करके ले चल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कमजोर ना पड़ो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 3/8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बड़बड़ा जाएंगे और पता नहीं क्या कर डालेंगे, ठीक है। तो 3/8 को बदलने के लिए तो सीधी सीधी सी बात है 8। अब मैं यहाँ 100 मानता हूँ, ठीक है, मानता क्या वो होता ही है, ठीक है। अब मैं ये वाली बात यहाँ रख दूंगा तो यार 300 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी तो 2 चौक हो गया 8, और 150 इधर आ गया, तो मेरी वैल्यू यहाँ आ गई 150/4। अब 150/4, अब यहाँ मेरी एक बात समझना, अगर मैं इसमें तोड़ूंगा, क्या तोड़ूंगा, तो 75 के आधे कितने होते हैं, सॉरी 150 के आधे कितने होते हैं 75, 75 तो नहीं 150 होता है, ठीक है। अब ये 4 बार बोल रहा है, तो 75 के भी आधे बता दीजिए आप, तो 74 के आधे कितने हो गए, देखो समझना, देखो बिना पेन लगा के भी मार्क हो जाएगा। 74 के आधे कितने हो गए बताओ, बहुत सारे बच्चे अटकेंगे। अब वो क्या करेंगे, ये करेंगे 74/2, तो 74/2 करेंगे, तो देखो 2 3 6 और 2 7 14, तो 37.5 होगा। 37.5 यहाँ का दिख रहा है, ये दिख रहा है, कहानी खत्म, ठीक है। देखो यहाँ मैंने जो बात बताई है वो ये वाली बात है, देखो अगर आपसे तोड़ना चाह रहे टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि बिना पेन लगा के भी मार्क कर सकते हैं आंसर, ठीक है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि लिखना नहीं है, लिखना कम है। अब देखो मैंने बोला कि ये 4 है, ठीक है। अब 150 के मैं आधे करूँगा, तो इसमें आधे करूँगा 2 रह जाएंगे, ठीक है। अब आधे करूँ, क्योंकि इसके आधे करूँगा तो इसके भी आधे करूँगा, तो 150 के आधे 75 हो गए। अब ये इसके आधे करूँगा तो 75 यहाँ आगे, नीचे 2 आगे। अब 75 के आधे करूँगा 37.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है। अगर आपको तसल्ली नहीं मिल रही तो ऐसे कर लीजिए आप, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं ये बता दूंगा, देखो यहाँ से काट दीजिए, देखो काट देंगे, देखो 4 कितने हो गया 12 हो गया, और यहाँ हो गया 50, ठीक है। 7 बार चला गया, ठीक है। अब कितना बचा 45 बचा, समझ गए कि नहीं बात को, देखो कैसे, तो 4 12 कितना बचा, यहाँ 3 बचा, और 3 बचा तो 7 चौक 28, कितना 2 बचा 28, 2 बचा, तो कितने बार चला जाएगा ये 5 बार, 4 5 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो जैसे भी कर सकते हो, पर मैंने 2 तरीके बता दिए, जब आप बिना पेन लगा के भी मार्क कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 50 से लो, 50 से 62.50 कर दिया, इतना सरल सवाल है, बस पॉइंट से डरना नहीं है, ठीक है। अब कोई चीज़ 50 से 60 होगी, यहाँ देखो कम ही समझो, 50 से 60 10 बढ़ गया, और ये 2 है तो 12.5% बढ़ गया, तो 12.5। अब नीचे कितना आ गया 50, 50 भी तो बढ़ा है 12.5, क्योंकि देखो 12.5 जीरो हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखना पॉइंट से कुछ बच्चे डर जाएंगे, अरे डरते क्यों भाई, सीधी सी बात, देखो 25 कितने बार चला जाएगा 5 से, देखो ये चला जाएगा कितने बार, 5 दूनी 10 और 5 25 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इसका ऐसे मार्क कर लेंगे आराम से, बहुत प्यार से मार्क हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 25 पंजे 125 होते, सीधी सी बात है, देखो 25 पंजे 125 भी तो होते, या ऐसे भी देख लीजिए आप, ठीक है। अगर आपने पहले से अगर चीज़ें नहीं देखी रखी हैं तो फिर मिस्टेक होने वाली, ठीक है। चलिए एक सवाल और रह गया, उसे भी देखता हूँ अभी। एक्स का 8 सही 1/3, मतलब 8 सही 1/3 प्रतिशत 150 है, तो एक्स का मान, देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझ रहे हो ना, हर वैरायटी कवर करके चल रहा हूँ। तो देखो 8 3 24 1 25, तो 25/3 हो गया। अब यहाँ क्या 150, अब मैं 100 लिख देता हूँ और ऐसा लिख देता हूँ 150, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों की मन की बात मैंने कह दी, तो चलिए मन की बात पूरी करते हैं हम। तो मन की बात कहने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे मैं काटता हूँ। अब मेरी ये वाली चीज़ इधर आ गई, ये वाली चीज़ मैं इधर ले लेता हूँ, तो कितना 300 हो गया। ये कितनी बार चला गया 12 बार, कितनी बार 12 बार। देखो इसका घर पे कर लेना आराम से, अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब मैं नीचे क्यों ले लिया, नीचे मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये वैल्यू अगर मैं ऊपर लिखता हूँ तो भैया ये वैल्यू इधर ही तो आ जाएगी, देखो 3, अब 25 से नीचे आ जाएगा, बात तो भी पड़ेगी 300/25 आएगी नहीं वो बात। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल भी दिमाग खोल के रखा करें आप अपना। तो मेरी यहाँ बात आ गई 12, तो 12 और इंटू 150 कितना हो गया, देखो 15, देखो 12 पंजे 60, जीरो आ गई, डबल जीरो तो डबल जीरो दे, ये वाली जीरो आ गई, देखो 15, देखो 12 पंजे 60 जीरो, 12 कम 12, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, देखो 18,
1800 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप पकड़ नहीं पाए, दोबारा समझिए। यहाँ पे देखो, मैं एक बार रफ करके दोबारा समझाता हूँ आपको अच्छे से, प्यार से। देखो मैं यहाँ दोबारा समझता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो 8 × 24 = 25, 25/3, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ, 100 लिख के देता हूँ, आता ही है। अब बराबर 150 है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को काटूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो आप ऐसे कर दिए 25 × 100, ऐसे कर लीजिए चाहे आपका मन है तो। 25 × 100 और 3 × 12, लो फिर आ गया 12। फिर कैसे भी जिंदा बचना है, ये मर नहीं रहा, ये जिंदा ही बचेगा। ठीक है, तो इसे जिंदा ही बचाना है। तो 12 × 150 कितना करेंगे, 1800। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। अगर उसने एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता तो वह प्रति माह 3000 की बचत करता है। भाई अगर 25% बचाता है तो कितने की 3000 की बचत करता है ये, तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, तो वो समझते हैं अच्छे से। ठीक है, उसकी मासिक आय तो 25, देखो 25% बचाता है, बचा लिया इसने, तो बचा लिया, बचाने के बाद 3000 रुपये इधर आ गए। ठीक है, अब देखो 25 × 100 और 4×3 = 12, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए समझ में आएगी नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमारा प्रतिशत खत्म हो गया। अब हम कोशिश करेंगे अगला कोई भी चैप्टर जो अच्छा लगे, ठीक है, हम अपने हिसाब से मैं ले लूँगा, और अगली बार आप प्रैक्टिस करते रहिए चीज़ों की। ठीक है, ये मैंने अरिहंत की बुक से कराया, जो कुछ भी है बिल्कुल खुल के। ठीक है, अरिहंत की बुक से कराया, पर बुक का एक भी सॉल्यूशन नहीं कराया, 1-2 सॉल्यूशन होंगे बस। ठीक है ना, तो आप अपना ध्यान रखिए, तब के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखो डेट अनाउंस होने वाली है, शायद अगस्त में होने वाला एग्जाम है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर होते रहिए। अगर आप अभी भी तैयारी फिलहाल छोड़ रखी हो, अब छोड़ रखी हो, आप सोच रहे हो पेपर होगा नहीं, होगा पेपर। ठीक है ना, और भी बच्चे बैठे हैं, सबका पेपर होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बस साथ बनाए रखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइए कि फ्री में तैयारी की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा, बिल्कुल कोई हाई कमांड भाषा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए, प्यार से, और चीज़ों को सीखते जाइए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी पेपर में हल करना। और मैं कोशिश ये करूँगा, देखो एक कुछ दिनों के बाद मैं एक प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा आपको। ठीक है, वो कि बहुत कम समय का हुआ करेगा, आराम से 15-20 मिनट में ही समाप्त कर देंगे उसे, और उसमें सारी वैरायटी लेके आएंगे। ठीक है, मैं ये भी सिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे से कैसे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी भी सिखाया, सही हम उसमें भी मार्क करना सीखेंगे। उससे क्या है, आपका दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है तो वो उस प्रैक्टिस सेशन को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, तब के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।